मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है AVCC पुलिस की जानिब से। अरमगान के वालिद को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्तफ़ा आमिर को जब कत्ल किया गया तो अरमगान ने कत्ल के बाद सबसे पहले अपने वालिद को बताया। खैबर मोमिन से मुत्सिल ज़िला हब लेकर जाना, गाड़ी को जलाना शिराज की प्लानिंग थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खबर दुनिया हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं अली रज़ा हूँ। नाजरीन, इंतहाई अहम वीलॉग है आज का। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है AVCC पुलिस की जानिब से। मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान के वालिद को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा कहना है AVCC का। और ये SSP अनील हैदर की सरबराही में एक टीम बनाई गई थी और उस टीम ने ख़याबान मोमिन स्ट्रीट 7 पर छापा मार के अरमगान के घर से उनके वालिद को कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से गैर कानूनी असला और मुनशियात बरामद हुई हैं। 200 ग्राम आइस, 1 mm पिस्टल जो MM9 का, फिर 200 जो हैं 2 मैगजीन्स और 10 गोलियां भी बरामद हुई हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस बहुत हाइप इख्तियार कर चुका था, जिसमें उसके बाद फिर जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अरमगान, इनके वालिद आपको अदालत के बाहर मीडिया से बात करते नज़र आते थे, ऊँट पटांग हरकतें करते नज़र आते थे और धमकियां भी देते थे प्रोसिक्यूटर्स को। तो ये सारा ड्रामा, ये सारा सिलसिला हमें पिछले 2 महीनों में देखने को मिला है। कभी बेतुकी बातें जो है वो जो साहब करते थे वो थे अरमगान के वालिद, और अब वो हैं पुलिस की हिरासत में। पुलिस की हिरासत में उनको ले लिया गया है क्योंकि उनसे गैर कानूनी असला बरामद हुआ है और मुनशियात वो भी बरामद की गई हैं। अब पुलिस के ज़राए का ये कहना है कि इनसे तफ्तीश की जाएगी और फिर ये मालूम किया जाएगा कि किन लोगों के साथ मिलकर ये मुनशियात का कारोबार करते हैं। और इनके पास गैर कानूनी असला भी मौजूद था। फिर ये जो मकतूल है उनके वकला को भी धमकियाँ देने में मुलविस रहे। और पिछले दिनों 1-2 दिन पहले अरमगान ने भी, जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसने भी अपने वालिद अदालत में ये कहा कि जो अदालत को कहा, मौजूद जज साहिबान को कहा कि मेरे वालिद को मुझसे दूर कर दिया जाए, तो उनको फिर कमरे अदालत से निकाल दिया गया। दूसरी जानिब ये तो किस्सा है आज सुबह का कि ख़याबान मोमिन से उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। उनसे जो जो चीज़ें बरामद हुई हमने आपको वो बता दी। अब जो है ना, इनको कल अदालत में जुडिशल रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और इन पे गैर कानूनी असला रखने और मुनशियात होने का जो मुकदमा है वो भी जो है वो दर्ज कर लिया जाएगा, यानी वो दिफ़ात शामिल कर ली जाएंगी। दूसरी जानिब जो अरमगान है, मरकज़ी मुल्ज़िम है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में, एतराफ़ी जो बयान है वो कर चुके हैं। और वो जो एतराफ़ी बयान है वो एक SSP हैं, उनकी मौजूदगी में वीडियो बनाकर उन्होंने किया है। और ये जो बयान है वो अब अदालत के रूबरू भी कर देंगे। अब ये जो है इसकी 24 मार्च को इसकी अगली समात है, तो 24 मार्च को जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अरमगान, वो जनाबे वाला करने जा रहे हैं एतराफ़ी जुर्म, एतराफ़ी बयान दे देंगे। और उसके बाद ये केस शायद फिर बहुत सारे जो रुकावटें इस केस में आ रही हैं, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बड़ा स्ट्रेट वे फाइन सामने आ जाएंगे। दूसरी जानिब शिराज जो हैं, जिस तरह के वो बयानात देते आ रहे हैं, वो ख़ुद को इस केस से ला ताल्लुक़ करना चाह रहे हैं, जबकि मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा साहिबा का कहना है कि कत्ल के बाद या कत्ल की जो प्लानिंग है, यानी यहाँ से हब कराची ख़याबान मोमिन से मुत्सिल ज़िला हब लेकर जाना और फिर वहाँ गाड़ी को जलाना, ये प्लानिंग अहम इंकशाफात के बाद पता चला है कि भाई ये तो शिराज की प्लानिंग थी। और अब शिराज जो है वो ख़ुद को ला ताल्लुक़ कर रहे हैं इस पूरे कत्ल से, इस पूरे सिस्टम से। जबकि मुस्तफ़ा आमिर को जब कत्ल किया गया तो अरमगान ने कत्ल के बाद सबसे पहले अपने वालिद को बताया कि मैंने इसका काम तमाम कर दिया। तो उसके वालिद ने क्या कहा? उसके वालिद ने कहा कि तुम अब रूपोश हो जाओ
ہم اپنا کال سینٹر دوسرے شہر میں شفٹ کر لیں گے اور اسی بنیاد پر مرکزی ملزم اور شریک ملزم ارمغان اور شیراز دونوں لاہور، اسلام آباد اور پھر سکردو چلے گئے اور وہاں سے کراچی کے حالات ٹیلی فون جانتے رہے کہ ہماری طرف کوئی شک تو نہیں آ رہا، اور یہ پورا ڈرامہ، یہ پورا نظام چلتا رہا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کیس کو میڈیا، ان ملزم کی والدہ، جو مقتول کی والدہ، وہ کیس کو دبنے نہیں دے رہی، اور آئے دن اس کی جو سماعت ہیں، پھر کامران قریشی ہیں جو کہ والد ہیں، وہ ڈرامہ بازی کرتے رہتے ہیں صحافیوں کے ساتھ، کبھی کوئی اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں. آج ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کی گرفتاری یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ قتل کے بعد جو ارمغان ہیں انہوں نے سب سے پہلے کانٹیکٹ اپنے والد صاحب سے کیا تھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ جو انصاف ہے اس کا بول بالا ہوگا. جو ملزم ہیں، جن پہ الزام ہیں، یا تو ان کو ثبوت پیش کرنے ہیں کہ وہ جھوٹا الزام ہے، یا پھر انصاف کی چکی میں وہ پسیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک معصوم شخص کی کتنی بے دردی سے جان لی ہے، کس انداز سے قتل کیا ہے، جیسے وہ صاحب قانون اور ملک اور ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے بیٹھے تھے، لیکن قانون ایسی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے. تو ارمغان اور جو ان کے والد ہیں اب وہ گرفتار ہیں، اب ان کے ٹوپی ڈرامے ہیں وہ نہیں چلیں گے. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں جو اہم پیش رفت تھی ناظرین وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے.